इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वी वोट जस्टिस, वी वोट और उसके साथ साथ कंबाइनली यहाँ पर जो फॉरेस्टर एस्पिरेंट्स हैं मिलकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगे ट्रेंड तो अब यूँ बनता जा रहा है हमारी मांगे हमारी मांगे वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, हमारी मांगे हमारी मांगे वी वोट जस्टिस। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ। हालांकि इसके ऊपर फिजिकल हुआ उसके बाद देखने को मिल रहा है रिटन एग्जाम नहीं हुआ। जो फॉरेस्टर्स हैं इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, हमारी मांगे हमारी मांगे वी वोट जस्टिस। भारत माता की भारत माता की वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, हमारी मांगे 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 वी वोट वी वोट वी वोट हमारी मांगे हमारी मांगे वी वोट वी वोट वी वोट वी वोट वी वोट हमारी मांगे हमारी मांगे वी वोट वी वोट वी वोट वी वोट वी वोट युवा नेता वी वोट वी वोट वी वोट वी वोट वी वोट। क्या कहना चाहते हैं? पहले भी हमने प्रदर्शन किया था आज प्रदर्शन जो करने आप लोग आए हैं यहाँ पर आपके मायूस चेहरे हम देख रहे थे जिस समय लाइव कर रहे थे। ऑर्डर वगैरह इशू कर दिए किस एग्जाम के और हमें 352 बच्चों को इन्होंने अलग से पेंडिंग में डाल दिया। ना तो हमारे लिए उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला एग्जाम और नहीं ना ही हमें क्या लगता है कि कहीं हाइबरनेशन में तो नहीं चला गया हुआ होम डिपार्टमेंट? ऐसे ही लग रहा है क्योंकि 1 साल होता है 2 साल होता है बाकी जितने भी हाई टाइम के हुए हैं जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं उन सबका एग्जाम तो मैक्सिमम हो ही चुका है। सिर्फ हमारे जो है अभी तक नहीं हुआ है। ऊपर से हम लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। वो 10th क्लास में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट की हमें ग्रेजुएटेड होते हुए भी 10th के फॉर्म लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि जॉब नहीं है। और अगर जैसे निकलती है जॉब की वैकेंसी तो ये लोग जो है रिटर्न ले ही नहीं रहे हैं। तो हम तब के इसी उस पर बैठे हुए हैं कि आशा पे कि रिटर्न लेंगे लेकिन ले ही नहीं रहे हैं ये लोग। 3 साल। आपका नाम? तानिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कठुआ बॉर्डर बेल्ट के पास के रहने वाले हैं? कितनी जम्मू में मैरिड हैं आप? मतलब कुछ हो गया लेकिन अब तक एग्जाम नहीं। आई नहीं रही है। अब से हम मतलब वेट कर रहे हैं। 3 इयर्स कंप्लीट हो गए, 4th ईयर स्टार्ट हो गए। बच्चे जो बच्चे हैं 352 बच्चे क्या कर सकते हैं हम? वही हमारा यही है मेन मोटिव इसका रैली का यानी कि मजबूरन आज सड़कों पे आना वही ना। हमने 2 साल तक वेट किया कि हमारे साथ जिन्होंने क्वालिफाई किया था अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बेल्ट फोर्सेस के लिए वो अभी जॉब भी कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए चले गए लेकिन हम लोगों का अभी तक रिटर्न तक नहीं हुआ। तो इसलिए हम आज जो है प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। यहाँ पर निमरनदीप सिंह है। वजह एक सिंपल वजह है। पहले वजह ये रही कि जब ये 2019 में एडवर्टीजमेंट निकली तब तो ठीक था कि ये मुझे लगता है कि ये जो बोर्ड था ये जेकेपी जो है ये बोर्ड था जो वो एग्जाम कंडक्ट करता था। 370 हटने के बाद
इनकी अभी तक जो वो प्रॉपर कानून ही नहीं बन पाए, इन्हें यही नहीं समझ लग रही कि ये जेकेपी जो है जम्मू कश्मीर का जो बोर्ड है वो कंडक्ट कराए या जेकेएसएसआर भी करवाए। तो मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, आपके जो ये जो मिसमैनेजमेंट है इसका खमियाजा युवा को ना भुगतना पड़े जो लंबे टाइम से रिटर्न एग्जाम का वेट कर रहा है। और मैं फिर गवर्नमेंट को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जनाब ये वो लोग हैं जो आपको सत्ता में लाए, आज आप गरीब की बात करना भूल गए, आज आप नौकरी की बात करना भूल गए, आज आप युवा की बात करना भूल गए, आज आप फॉरेस्ट जो एस्पिरेंट्स जो अगर आपको याद होगा 2004 में जो उनकी एडवर्टीजमेंट हुई थी, 2010 और 13 वाले जो लोग हैं वो भी आज हमारे साथ इस प्रदर्शन में हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें मौका दिया जाए। और मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट को इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, वरना आने वाले दिनों में आपका कब कंडक्ट हुआ था? किस चीज का लास्ट जम्मू कश्मीर बॉर्डर हुआ ही नहीं है। ये जो बॉर्डर बटालियन है ये मैं आपको याद कराना चाहूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे बॉर्डर में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होंगी, बॉर्डर को बटालियंस दी जाएंगी। जनाब आपने कागजों में तो सब कुछ दे दिया, वो वादे वो जुमले सब कुछ दे दिए, पर जब वो एग्जाम कंडक्ट करने की बारी आती है तब आप लोगों की छुट्टी हो जाती है। और अब भी मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं अगले साल अगर चुनाव होंगे तो हम इन सब चीजों को री एडवर्टाइज कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हम 60,000 नौकरी लाए, 70,000 नौकरी लाए। जनाब जो हमारी एडवर्टीजमेंट हुई, जो नौकरी एडवर्टीज हुई, आप उसका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराएं। हम अब जब हम पिछली बार में आपके साथ सामने रूबरू हुआ था तो तब मैं ये कहता था कि बच्चों की उम्र निकल रही है, उन्हें मौका दीजिए। आज आपके माध्यम से मैं कैट उन जज को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, उन तमाम लोगों को, एडवोकेट साहब को जो लोग बच्चों के लिए लड़े, उनको एज रिलैक्सेशन दिया। पर आज आप ही के माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि इनका रिटर्न एग्जाम जरूर कंडक्ट करवाएं। निमरन जी अब जम्मू कश्मीर के बीच में एक ट्रेंड ये भी बनता जा रहा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, ये कंपलसरी बनता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जब कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है ब्रैकेट के बीच में एक जगह लिख दिया जाए कि प्रोटेस्ट करेंगे तभी आपको आपका हक मिलेगा? जनाब मुझे लगता है ये सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। दिस इज अ फेलियर ऑफ अ सिस्टम वेयर एक एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है, प्रोसेस आधा कंप्लीट हो जाता है, आधे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन्हें कई चीजें याद आती हैं, तो उसका खमियाजा युवा साथियों को क्यों भुगतना पड़े। ये बच्चे बॉर्डर के हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है और बॉर्डर पर इंटरनेट तक नहीं चलता। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अपना ग्राउंड्स क्लियर किए हुए हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स लगे हुए हैं। इन बच्चों का सिर्फ एक प्रोसेस जो अंतिम जो पग है वो है रिटर्न एग्जाम का, वो रिटर्न एग्जाम रहता है। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूं कि आप इन बच्चों का इम्तिहान ना लें। ये बच्चे लंबे टाइम से 2 सालों से वेट कर रहे हैं रिटर्न एग्जाम की। फॉरेस्टर्स भी पिछले एक डिकेड से मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा का ही टाइम हो गया है, इंतजार कर रहे हैं कि उनका एक वॉक टेस्ट हो जाए ताकि वो भी उनका भी दिल खुश हो जाए। कई सारे ऐसे लोग हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, कई सारे ऐसे हैं कि जिनकी फिटनेस भी अब फिटनेस नहीं रही होगी, ओवरवेट हो गए होंगे। जो लोग युवाओं को सस्ते में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, उनको आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, ये वो युवा हैं जिनके नाम पर आपने वोटें ऐंठी हैं। ये वो युवा हैं जिनके नाम पर आप ये बोले थे कि हम आएंगे तो आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज ये उस एडवर्टीजमेंट जो आपको सामने दिख रही है, ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यही एडवर्टीजमेंट है जिसमें आपने 2019 में कहा था कि ये शर्तें पूरी करें और आप रिटर्न पार्ट एग्जाम का हिस्सा बनकर जेकेपी का हिस्सा बने। दूसरी तरफ अगर आप वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे उसमें लिखा है 2022 तक 80 करोड़ को रोजगार देना हमारा सपना और संकल्प है। ये जुमला है, ये क्लियर जुमला है, इसीलिए आज हम उस अखबार की कटिंग लेकर आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है और ये मोदी जी ने खुद कहा है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आज जुमला होते दिखाई दे रही हैं, युवा निराश होते दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अगर एडवर्टीजमेंट्स निकाली जाती हैं तो उनको पूरी तरह से उसका जो एक पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन, जिसमें रिटन एग्जाम होता है, कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिकल भी होता है, तो पूरी तरह कंप्लीट करना चाहिए। ये वही नौजवान हैं, इसमें फॉरेस्टर्स वही हैं जो पिछले 1 डिकेड से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक 1 डिकेड से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली का टाइम हो गया होगा कि इनका एक 25 किलोमीटर का वॉक टेस्ट है वो हो,
आगे इनका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड हो। दूसरा, बॉर्डर बटालियन वाले फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल को क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या जो एग्ज़ाम रिक्रूट करने वाली एजेंसीज हैं, या फिर यूँ कहें कि जो पीछे से पूरी तरह से जो इंस्ट्रक्शन जब आती हैं, कहीं हाइबरनेशन के बीच में तो नहीं चले गए? वो हाइबरनेशन वाली टर्म आपको याद आ रही है ना, कि 6 मंथ्स जो है वो एक्टिव और 6 मंथ्स हाइबरनेशन। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोज, जम्मू परिवर्तन के लिए।